इस समय मैं मौजूद हूँ दिल्ली के महरौली इलाके के सुंदरवन में, जहाँ पर जो एक डीडीए की तरफ से एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर की गई है। यहाँ पर एक मस्जिद थी, एक दरगाह थी और कई मंदिर थे, जिनको जो डीडीए है उसने यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है काफ़ी लंबे समय से रह रहे थे। बताया जा रहा है कि जो लोगों का कहना है कि वो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे थे, क्योंकि जो सुंदरवन बनाया गया था ये बाद में बनाया गया था, लेकिन लोग जो है यहाँ पर पहले से ही रह रहे थे। और इसको फ़िलहाल जो है डीडीए ने जो अतिक्रमण के नाम पर मंदिर, मस्जिद और दरगाह तीनों को जो है वो यहाँ से हटा दिया गया। हमारे साथ में हैं एक जो यहाँ पर हैं, यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है आप? कलाम है? कलाम इकराम अलाम नाम है इनका। और ये बताइए कि यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कब से था ये और एकदम एक्शन कैसे हुआ? ये आशिकुल्लाह नजरिया पीर शेख साहबुद्दीन जो हैं, ये दादा कुतुब के खलीफा में से हैं और उसी ज़माने से वहाँ पे कुआं भी है, बरगद का पेड़ भी है। और ये अकबर व जो अभी रहते हैं तो इनके दौर में सन्नाटा रहता था, लेकिन इनके दौर में ये उरूज पे आया, आवाम को पता चला तो फिर यहाँ आने जाने लगे। और वो अकबर शाह जो वहाँ पर हैं वो बहुत ही पाए के बुज़ुर्ग हैं और उनको किसी जाति धर्म से मतलब नहीं, इंसान की सेवा भाव। हर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी आता है परेशान हाल हमने देखा, जिसको डॉक्टर ने मेडिकल से जवाब दे दिया वो मरीज को लेकर के यहाँ रख दिए और बोले कि ये बाबा जी पूछते कि ये क्या है, तो बाबा जी ये बीमार है, हॉस्पिटल ने मना कर दिया। तो पहले तो बोलते थे कि हम हॉस्पिटल हैं, फिर मतलब उनका बोलने का एक अंदाज है अलग, कोर्ट वोर्ट में बोलते हैं 4-5 भाषा मिला करके, फिर बोलते हैं कि अच्छा चल जाओ पहाड़ से बताओ। पहाड़ एक जगह वहाँ पर इशारा है, वहाँ पे जाके आदमी जो मन में सोचता है सारी बातें उनको मालूम होता रहता है, उसके लिए फिर दुआ करते हैं। तो हमने ऐसे सैकड़ों मरीजों को देखा है ना, जिसको हॉस्पिटल ने बोला कि 24,000 ऑपरेशन में लगेगा। अब वो यहाँ से दुआ करा के गया, बेचारा अगली बार आया, ठीक होके आया। तो लोगों की आस्था थी यहाँ पर। बिल्कुल है, क्यों देखिए कहा जाता है चमत्कार को नमस्कार। अगर आप कुछ हैं तो ऐसे नहीं पता चलेगा, जब आप अपने कर्मों से साबित कर देंगे तो ज़माना ये इंसान जो है उसको अकले सलीम मालिक ने दिया है, वो मान जाता है, वो पूछता है। अच्छा, यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, मंदिर, मस्जिद, दरगाह सब तोड़ दिया गया है। संत और फ़कीरों का जो मजहब है वो ये नहीं है, वो जड़ में जा कर के समझ गए कि कुल इंसान है कहाँ, कहाँ से आया और क्यों, और फिर जाना कहाँ है। तो जो इसको मानता है उसको ये सियासी मुद्दे वाले धर्म नहीं मानते। आज ये राम राम करते करते हमको लग रहा है रावण की छवि उनमें नज़र आ रहा है, और नमाज पढ़ते पढ़ते यजीद की छवि नज़र आ रहा है। तो फ़कीर और संत का मजहब दूसरा है, और ये पॉलिटिकल साइंस मिला करके जो कर रहे हैं उनका मामला दूसरा है ना। कुर्सी और लालच का बिना पे, जहाँ लालच है वहाँ फिर धर्म हो नहीं सकता। जहाँ भी किसी तरह का लालच है या घृणा है, नफ़रत है, वो धर्म हो नहीं सकता। धर्म वही है कि सारे इंसान को मोहब्बत और इंसानियत क्या है उसकी कदर, उसके दर्द को अपना दर्द समझ के मान के सब एक दूसरे के साथ खड़े और हेल्प करते हैं। अच्छा, ये बताइए इलम जी कि जो मस्जिद जो शहीद हुई है, जो दरगाह शहीद हुई है, उसका आपको कितना दुख है? देखिए भाई, दुख वही होता ही है कि मान लीजिए ये 700 साल पुराना मस्जिद था, बीच में एक खंडहर का शक्ल भी हो गया था, फिर कुछ लोगों ने देख करके पुरानी कागजात के लेकर के उसको आबाद किया, 30 साल 40 साल मेहनत करके गरीब से 10 रुपया 20 रुपया ले करके बना करके उसको ठीक कर दिया। वहाँ कुछ बच्चे पढ़ते थे है ना, और उसकी देखभाल होती थी। कब्रिस्तान था इधर, मोहल्ला जो है थाने के पीछे बस्ती है, वो करीब 40-50 घर है मुसलमानों की, उनका मैयत जो होता था यहीं दफनाया जाता था। अब वो कहाँ ले जाके दफनाएंगे, तो इसलिए उसकी देखभाल करते थे। हमारी चीज़ है तो हमने देखभाल करेंगे तो कौन देखेगा। आपका खेत है कहीं भी पड़ा हुआ है तो आप घूम के जाके देखते हैं ना, कोई दूसरा कब्जा तो नहीं कर रहा है। अभी हमारे दिमाग से ये आ रहा है कि डीडीए कह रही है कि हमारी ज़मीन, डीडीए के पास ज़मीन आया कहाँ से? लेकिन ये तो बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष बता रहे हैं कि वक्फ की ज़मीन है। हाँ, तो वक्फ बोर्ड में जो भी वक्फ किया गया ना, वो किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे मदरसा हो गया, ईदगाह है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, वो वक्फ कर दिया, अल्लाह के नाम वक्फ कर दिया, वो जितने भी उस समुदाय के लोग हैं उनके लिए वो है ना। अब डीडीए दावा करे ज़बरदस्ती ईदगाह यहाँ है,
पीछे मदरसा और कब्रिस्तान था, करीब 20 फुट ज़मीन बीच में डीडीए अपना बोर्ड गाड़ दिया। बीच में वो कहाँ से आ गया? डीडीए के पास ज़मीन आई कहाँ से? मेरा सवाल सबसे पहले ये है, डीडीए के पास ज़मीन आई कहाँ से? इस सारी ज़मीनें को सरकार है और सरकार की ज़मीन है और सरकार के अंडर ही वक्फ आता है और सरकार के अंदर ही घर भी है, मेरा घर भी है। वो चाहे तो जब चाहे जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? मान लीजिए कि ज़मीन की कमी है, कुछ करना है, आप तो और भी ज़मीन है, जहाँ हमारा घर है उसी को उजाड़ करके आप कुछ बनाइएगा, ये तो नहीं होना चाहिए ना। और फिर किसी का भी दुनिया में कोई घर उजाड़ता है ना, उसका भी घर बचता नहीं है। वो कुदरत दुनिया बना करके मालिक ने ऐसे नहीं छोड़ दिया है, उसका घर उजड़ेगा और तब वो ऐसे रोएगा, एक आंसू 4 टुकड़े होंगे, उसको समझ में आएगा नहीं। 20 साल बाद होगा ना तो समझ में कि मैं तो किसी के साथ गलत किया नहीं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो कर जाता है 20 साल पहले, और जब फैसला आता है 20 साल बाद, तब वो रोता है, समझ में नहीं आता कि हमने किया क्या था। बिल्कुल। मैं आपसे दूसरा सवाल अब भी करूँगा। ये हमारे साथ में है, क्या नाम है भैया? जी गणेश कुमार भाई। गणेश कुमार, ये बताइए कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे मस्जिद शहीद हुई है, दरगाह शहीद हुई है, यहाँ मंदिर भी शहीद हुए हैं। जी हुआ है। तो उसका कितना दुख है आपको, कितना मतलब अफसोस है? अब जैसे मंदिर उंदिर जो चाहे मस्जिद रहे या चाहे मंदिर रहे, कोई चीज़ अति होता है तो दुख तो ज़रूर होता है सर। चाहे हिंदू रहे चाहे मुसलमान भाई रहे, दुख तो सभी को हुआ। जैसे हिंदू धर्म का हम हैं तो मस्जिद से अति मंदिर शहीद हुआ सर, तो दुख तो हुआ सर, ऐसा बात नहीं है, दुख तो जरूर। यहाँ लोग दरगाह पे जाते थे, लोग हिंदू भी जाते थे, मुसलमान भी। जी जी जेबे करते थे, हम हमारे ऐसा हिंदू भी जाते थे, मुसलमान भाई भी जाते थे, ऐसा बात नहीं। हम भी गए हैं, हम अपने पत्नी को लेके गए, ऐसा बात नहीं। हाँ गए, वहाँ पे भगवान से मिले जुले आए, बहुत अच्छा हुआ। मेरा पत्नी ये भी मेरे पास चमत्कार हुआ सर। जी सर, सच्चाई बता रहे हैं। अभी बता रहे थे जी जी गए, पत्नी ठीक हो गई? जी जी हो गया सर। जी जो डीडीए ने एक्शन लिया है उसका कहीं ना कहीं आपको अफसोस है, क्योंकि लोग बेघर हो गए, मस्जिद टूट गई, मंदिर टूट गए और ये सब टूट गए, तो इसे आप जो है अफसोस है इस चीज़ का? जी अफसोस तो है सर। डीडीए को पहले ही सोचना चाहिए इस बात को सर। जो घर बना रहे उसको बनने ना दें, कोई मंदिर बन रहा उसको देखे, आपका प्रशासन है, ये है वो है, सबसे रुकवावें, उस चीज़ को बनने नहीं दे पहले। अब बना के अगले पैसा खा लेते हैं, उसके बाद तोड़ के हटा देते हैं, हमारा घर है या किसी का घर है। इससे पहले एक्शन लेना चाहिए ना सरकार को कि भाई डीडीए का ज़मीन है, इस चीज़ पर ये मकान नहीं बनना चाहिए, मंदिर नहीं बनना चाहिए। जी बनवा देते हैं, उसके बाद तोड़ते हैं, तो ये सर। अभी आप लोग भी कोर्ट जाएंगे? जो हिंदू पक्ष है वो भी कोर्ट जाएगा? ये तो बात, इसके बारे में हम तो नहीं बता सकते हैं सर जी, हम ऑटो चालक हैं। जी सर। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे अभी क्या आपको लग रहा है कि सरकार आपकी मदद करेगी? देखिए, मदद के बिना पर वही बात है कि जब तक आप मांगेंगे नहीं, वो कहते हैं ना, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती। हालांकि सारी माएँ ऐसी नहीं होती हैं, है ना। तो वही ये सरकार को माँ के तरह से दिखाना चाहिए ममता, कि रोने से पहले भी दूध पिलाना चाहिए। हमारी ही चीज़ है तो हम फिर मांग के मिला क्यों मिला? हमारी चीज़ है फिर हम मांगे क्यों? और आप दावा कर रहे हैं कि आज आप सरकार हैं, ठीक है, कल को अभी ये छतरपुर मंदिर सामने बना है, कब्रिस्तान की जगह बहुत सारा ले करके बना है, क्या कोई किसी में दम है जाके तोड़ दे? नहीं तोड़ेगा ना। तो रहा सवाल की ताकत और कुर्सी की बात है, जो पावर में होता है वो अपने मर्जी का भी करता है, और उसका खामियाजा उसको नस्ल दर नस्ल भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। यहाँ पर जो लोग हैं वो मंदिर, मस्जिद और दरगाह तीनों को लेकर के उनकी चिंता इस बात की है कि जो डीडीए ने कार्रवाई की है उससे ये लोग जो है, जो यहाँ के लोग हैं, वो नाखुश हैं, क्योंकि इनका यही कहना है कि हमारा मंदिर मस्जिद से कोई नहीं, हमारे जो मंदिर मस्जिद थे वो हमारी इबादतगाह थी, जो कि सरकार ने एक कार्रवाई करके ध्वस्त कर दी। आगे क्या निर्णय होगा, यहाँ पर मंदिर, मस्जिद या दरगाह बनेगी या नहीं बनेगी, ये लोग जो है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि एक पक्ष और दूसरा पक्ष जो है वो दोनों कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ में